Hello and welcome to Biology by Vibhu, and this is your educator Vibhu Prasad Ratha. First of all, sorry for late uploading this video, but this video is extremely important for the NEET and competitive purposes. This video is on photoperiodism and how it helps on flowering of a flower of a plant. So keep watching the video till the end and give your feedback in the comment section. Thank you very much. So in today's video we are going to discuss about photoperiodism. Why photoperiodism is important? हम photoperiodism को जानने से पहले जानते हैं कि flowering क्यों important होता है. Flowering is an important life cycle, important phase in the life cycle, due to which the transition of a vegetative to reproductive phase become possible. अगर हम एक प्लांट के बारे में देखें तो उस प्लांट में वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांजिशन होने के लिए फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट फ्लावर प्लांट में सब कुछ वेजिटेटिव होता है. इट रिक्वायर्स अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. फ्लावरिंग स्टेज या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज वहां पर जाने से पहले एक प्लांट को एक डेफिनाइट वेजिटेटिव पीरियड चाहिए. ए पेरिनियल ट्री रिक्वायर्स सेवरल ईयर्स टू फ्लावर व्हाइल एन एनुअल हर्ब फ्लावर इन अ मंथ. अगर हम देखें तो जो पेरिनियल प्लांट होते हैं जो कि 2 साल से ज्यादा जीते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत साल लेते हैं पहले वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद फ्लावरिंग करते हैं. लेकिन जो एनुअल हर्ब्स होते हैं, जैसे कि हम राइस के बारे में बात कर ले या फिर व्हीट के बारे में बात कर ले, तो वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपना लाइफ साइकिल 1 ईयर में ही कंप्लीट करना पड़ेगा. The physiological mechanism responsible for the flowering has been found to be controlled by 2 factors. One is periodicity of light and the second one is the temperature. We termed it as photoperiodism for the periodicity of the light and vernalization for the temperature. Next we will see what is the importance of light. We know light is essential for photosynthesis, by which we all are getting our food. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम फूड कभी नहीं पाते. तो फोटोसिंथेसिस हम सब की जीने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है. फिर आता है मूवमेंट और ग्रोथ. हमें पता है कि प्लांट में फोटोनास्टिक मूवमेंट होता है, तो क्या होता है ना, प्लांट लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, तो इसीलिए मूवमेंट और ग्रोथ के लिए भी लाइट जरूरी है. फिर फोटोपीरियडिज्म, और फोटोपीरियडिज्म क्यों चाहिए, ये क्या है, ये सब के बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट जानते हैं कि फोटोपीरियडिज्म होता क्या है. द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज फोटोपीरियड. वी नो जो लाइट हम सन से पाते हैं या फिर हमारा जो सूर्यालोक होता है सनलाइट, उसी सनलाइट को इस्तेमाल करके प्लांट ग्रोथ करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एवरीथिंग. सो वही जो दिन और रात का अंतराल होता है उसी को हम फोटोपीरियड कहते हैं. Some plants need to be exposed to sunlight for a particular duration of time to induce flowering. कुछ प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर डे और नाइट का लेंथ चाहिए. दिस इज द रीजन बिहाइंड सीजनल ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स. यही फोटोपीरियड ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग करने के लिए. This type of natural phenomenon was first discovered and identified by Charles Darwin and his son Francis in the year 1880. ये लोग ऑक्सीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे और उसी दौरान ये लोग फर्स्ट इस फेनोमेनन के ऊपर ऑब्जर्वेशन किए थे. द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर एंड डार्क पीरियड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म. तो अगर हम फोटोपीरियडिज्म का डेफिनेशन देखें तो इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड, ओके, जो डेली ड्यूरेशन होता है, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में जो इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियड रहता है, ताकि जो पर्टिकुलर लाइट आवर और डार्क पीरियड होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जो कि स्पेशली फ्लावरिंग के ऊपर ही आता है, तो उसी को हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ अ फोटोपीरियड रिक्वायरमेंट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 categories. One is a short day plant, we call it SDP. Another one is a long day plant, we call it LDP, and the third one is a day natural plant, that is DNP. We also call them intermediate plants also. But this classification can further be expanded by Salisbury in 1963 as the following. They are short day plants who require short period, that means they are
obligate to short day plants. Means they are obligate for a short day. Another one is a short day plant that is promoted by short photo period. Okay, they are not obligate, they are facultative short day plant. Another one is a long day plant. There are also two types, require long photo period. Another type is promoted by long photo period. Then the next one is long short day plant and the next one is short long day plant. इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? जो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट होता है वो पहले एक बहुत ही लॉन्ग डेज का फोटो पीरियड लेता है, उसके बाद एक शॉर्ट डेज का फोटो पीरियड लेके ये फ्लावरिंग करता है. जो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट होता है वो एक शॉर्ट डे को बहुत ज्यादा समय तक लेता है, फिर एक लॉन्ग डे को लेकर फोटो वो फ्लावरिंग करता है, इसीलिए उसको हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं. और जो प्रीवियस वाला होता है उसको हम लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं. फिर जो लास्ट में आता है वो है डे न्यूट्रल plants. Those are also known as intermediate plants. Then we discuss about critical period. What is critical period? This is the critical length period of light or the average photo period above which or below which flowering occur. ये जो critical period होता है ये एक दिन में एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिससे ज्यादा या फिर जिससे कम फोटो पीरियड में एक प्लांट फोटोसिंथेसिस फ्लावरिंग करता है. अगर उससे कम में वो फ्लावरिंग करता है तो उसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, और उससे अगर ज्यादा लेके वो फोटो पीरियड करता है, फ्लावरिंग करता है, तो उसको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं. तो उसी एवरेज को हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं. फिर बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट के बारे में. दिस प्लांट्स फ्लावर व्हेन द फोटो पीरियड और डे लेंथ इज बिलो द क्रिटिकल पीरियड. तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है एक दिन में, उससे अगर नीचे आएगा फोटो पीरियड तो उसमें जो प्लांट फ्लावरिंग करेंगे उसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे. दे आर मोर करेक्टली नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स. इसको हम शॉर्ट डे प्लांट अगर कहें तो वो जितना ठीक नहीं होगा, उससे ज्यादा ठीक होगा अगर हम इसको लॉन्ग नाइट प्लांट कहेंगे. क्यों कहते हैं चलिए देखते हैं. आज ए सर्टन मिनिमम ऑफ इंटरप्टेड डार्क पीरियड इन 24 आवर इज नेसेसरी फॉर देयर फ्लावरिंग. अगर इसको आप देखें, इनको शॉर्ट डे जितना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए. मतलब क्या, जो डार्क पीरियड होता है उसमें इनका कोई भी इंटरप्शन नहीं, ये लोग इंटरप्शन को टॉलरेट नहीं कर सकते. हम आगे भी देखेंगे पिक्चर में कि कैसे इंटरप्शन फ्लावरिंग को रोकता है. इफ द डार्क पीरियड इज लेस देन द क्रिटिकल लेंथ, डार्क पीरियड अगर क्रिटिकल लेंथ से कम हो जाएगा, फ्लावरिंग विल नॉट हैपन. ठीक है. And you can also see another experiment by Hillman in 1959. SDP can flower even if kept under continuous dark period, but provided with sucrose. That means sucrose is an essential product of photosynthesis. Plant photosynthesis करके sucrose पाता है. तो वो अगर हम उस sucrose को प्लांट को दे दे तो जो शॉर्ट डे प्लांट होता है वो सिर्फ कंटिन्यूअस नाइट पीरियड में भी फ्लावरिंग कर सकता है. तो इसका ये सीधा मतलब यही हुआ कि ये लोग फ्लावरिंग करेंगे लेकिन इनको लाइट नहीं चाहिए, इनको डार्क चाहिए. फॉर एग्जांपल सोयाबीन, पोटैटो, शुगर केन, क्राइसैंथेमम, डालिया, टोबैको, देन ज़ैंथियम स्पेसीज, राइस, दतुरा, ओनियन, स्ट्रॉबेरी, ये सब शॉर्ट डे प्लांट होता है. मतलब कि इनको फ्लावरिंग के लिए किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, इनको कंटिन्यूअस डार्क पीरियड चाहिए. फिर आता है लॉन्ग डे प्लांट्स. ये जो लॉन्ग डे प्लांट होता है इसको हम शॉर्ट नाइट प्लांट नहीं कहेंगे. क्यों, देखते हैं. जो लॉन्ग डे प्लांट होता है इसको फ्लावरिंग करने के लिए जो फोटो पीरियड चाहिए वो क्रिटिकल डे लेंथ से अबव होना चाहिए. जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे ज्यादा फोटो पीरियड इनको चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए. द बेस्ट फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट यूजुअली अकर इन कंटिन्यूअस लाइट. अगर इसको हम कंटिन्यूअस लाइट देंगे तो ये फ्लावरिंग करेगा. ये फ्लैश ऑफ लाइट गिवन टू एलडीपी ड्यूरिंग नाइट पीरियड कैन टू इंड्यूस फ्लावरिंग. जैसे हम शॉर्ट डे प्लांट में देखे, जिस तरह से हम उनमें देखे, क्या जो डार्क पीरियड होता है अगर उसको हम इंटरप्शन कर देते हैं तो वहां पर फ्लावरिंग नहीं होगा. लेकिन यहां पे अगर हम नाइट को भी ब्रेक कर दे फ्लैश ऑफ लाइट के जरिए तो यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. These LDP can flower in short day period if accompanied with a short night period. ये लोग शॉर्ट डे पीरियड में भी फ्लावरिंग करेंगे अगर इनको शॉर्ट नाइट पीरियड भी
मिलता है, बट प्रोलॉन्ग्ड नाइट पीरियड कैन इनहिबिट द फ्लावरिंग। हम देखते हैं कि ये लोग लॉन्ग डे प्लांट है, तो इसीलिए अगर इनको हम प्रोलॉन्ग्ड नाइट पीरियड देंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं कर सकते। तो प्रोलॉन्ग नाइट पीरियड इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पिनाच, लिट्यूस, रेडिस, अल्फाल्फा, सुगर बीट, ओपियम पॉपी, ओट्स, हेनबेन, व्हीट एटसेट्रा। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर से हम एक क्लियर इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पे शॉर्ट डे प्लांट भी मेंशन किया गया है, यहां पे शॉर्ट डे प्लांट है और यहां पे लॉन्ग डे प्लांट है, और यहां पे दो कंडीशंस दिखाए गए हैं कि कैसे फ्लावरिंग होता है या फिर नहीं होता है। अगर आप देखें, ये जो है ये लाइट पीरियड है और ये डार्क पीरियड है। अगर हम लाइट पीरियड कम रखें, डार्क पीरियड ज्यादा रखें, तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होगा, लॉन्ग डे में फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर हम उस कंडीशन को रिवर्स कर दें, मतलब कि लाइट पीरियड को ज्यादा रखें, डार्क पीरियड को कम रखें, तो यहां पर शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग डे में फ्लावरिंग होगा। फिर देखिए, ये एक डिफ्यूज लाइट है, मतलब कि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो यहां पर शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि इनको यहां पर एक इंटरप्शन होता है। लेकिन जो लॉन्ग डे प्लांट होता है उसको फ्लावरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे उसको शॉर्ट नाइट पीरियड मिलता है। फिर देखिए, जो शॉर्ट डे प्लांट होता है, ये जो एसडीपी होता है, ये इस केस में फ्लावरिंग कर रहा है, इस केस में फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, और इस केस में फ्लावरिंग कर रहा है। कैसे? देखिए, जो शॉर्ट डे प्लांट होता है उसको शॉर्ट डे पीरियड चाहिए, तो यहां पर उसको शॉर्ट डे पीरियड मिला, यहां पर भी शॉर्ट डे पीरियड मिला, यहां पर भी शॉर्ट डे पीरियड मिला। लेकिन जो नाइट ब्रेक है वो यहां पहले ही मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर फोटो पीरियड अभी जस्ट खत्म हुआ है, नाइट कुछ ही वक्त चला है और ब्रेक हो गया है। यहां पर भी नाइट का पीरियड खत्म होने ही वाला है और उसी वक्त यहां पर इंटरप्शन देखने को मिला है। इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट क्या करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में जो डार्क पीरियड होता है, उस डार्क पीरियड के बिगिनिंग में या फिर डार्क पीरियड के एंड में अगर नाइट ब्रेक होता है तो उनमें भी फ्लावरिंग होगा। लेकिन अगर बीच में यहां पर इंटरप्शन हो गया तो फ्लावरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेम कंडीशन लॉन्ग डे में देखें तो लॉन्ग डे इस कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं करेगा, इस कंडीशन में भी फ्लावरिंग नहीं करेगा, सिर्फ इसी कंडीशन में फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि यहां पर नाइट ब्रेक हो गया है, इसीलिए ये यहां पर फ्लावरिंग कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। जो डे न्यूट्रल प्लांट होता है उनका ये जो फोटो पीरियड है उससे कुछ लेना देना नहीं है। These plants have no relationship with the length of the day, night, etc. For which they are also known as intermediate plant. इसी के लिए इनको हम intermediate plant भी कहते हैं। They can flower even if the light period provided is from few hours to continuous illumination. हम अगर लाइट पीरियड को कुछ ही देर तक रखें या फिर कंटिन्यूस इल्यूमिनेट करते रहे, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग फ्लावर करेंगे। एग्जाम्पल टमाटो, ककम्बर, कॉटन, पी, सनफ्लावर, मेज, डेंडेलियन एटसेट्रा। फिर बात करते हैं फोटो पीरियडिक इंडक्शन के बारे में। ये जो फोटो पीरियडिक इंडक्शन होता है ये क्या होता है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ए कंटिन्यूड फेवरेबल फोटो पीरियड टिल ब्लूसमिंग इज नॉट एसेंशियल बट ए शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कंटिन्यूड फेवरेबल फोटो पीरियड देंगे, कब तक? ब्लूमिंग करने तक, मतलब कि फ्लावरिंग स्टार्ट होने तक अगर हम एक कंटिन्यूड फेवरेबल फोटो पीरियड देंगे तो जरूरी नहीं है कि प्लांट हर वक्त फ्लावरिंग करे। लेकिन अगर हम एक प्लांट को शॉर्ट और अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड देंगे तो वो फ्लावरिंग जरूर करेगा। जैसे कि इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उस एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट पॉइंट से समझ सकते हैं। दिस काइंड ऑफ फोटो पीरियड परसिस्ट इवन व्हेन ए प्लांट इज प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाय अनफेवरेबल फोटो पीरियड और कंडीशंस। देखिए, ये जो शॉर्ट और अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड हमने दिया,
इसको प्लांट बाद में भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि बाद में अगर कंडीशन अनफेवरेबल हुआ तो उस कंडीशन में प्लांट वो पहले जो फोटो पीरियड रिसीव किया था उसको वो काम में ले सकता है। उसी को हम फोटो पीरियडिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब कि अगर पहले एक प्रॉपर फोटो पीरियड निकला, फिर उसके बाद एक इम्प्रॉपर स्टेज आया, तो प्लांट उसी इम्प्रॉपर स्टेज में ये पहले वाला को इस्तेमाल कर सकता है। इसी को हम फोटो पीरियडिक इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन डे इन ज़ैंथियम पेनिसिलिनम। अगर हम ज़ैंथियम पेनिसिलिनम में 1 डे का फोटो पीरियड दे तो वो उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकता है। 2 डे इन सोयाबीन, 3 डे इन हेनबेन एंड 15 to 20 डे इन बीट। These are the photoperiodic induction. Then we see the site of photoinductive perception. अगर देखें हम ये जो लाइट आ रहा है, ये लाइट को कौन रिसीव करता है? जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि लीफ रिसीव करता है लाइट को, उसी तरह फोटोपीरियडिज्म में भी लीफ रिसीव करता है फोटो इंडक्टिव परसेप्शन को। देखिए, द ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय नॉट इन 1934 एंड इट वाज कंफर्म्ड बाय चाणक्य इन 1936। द साइट इज लीफ। फोटो इंडक्टिव परसेप्शन को रिसीव कौन करता है? लीफ करता है। द सेंसिटिविटी ऑफ अ परसीविंग इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस विथ ग्रोथ ऑफ लीफ टिल फुल एक्सपेंशन। देखिए, एक लीफ पहले कुछ इस तरह से शुरू होगा, फिर इस तरह से एक्सपांड करेगा, तो जब तक ये फुल्ली एक्सपांड स्टेज तक नहीं जाता है तब तक ये क्या करेगा ना, फोटो इंडक्टिव परसेप्शन कर सकता है। और ये किस तरह से इंक्रीज होगा? जैसे जैसे पत्ता खुलता जाएगा। एक लीफ जिस तरह से खुलेगा उसी तरह से ये फोटो पीरियड को परसीव करेगा, लेकिन ये डिक्रीज होगा जब वो लीफ ओल्ड हो जाएगा। Thus it depends on the age of the plant. प्लांट का एज कैसा है उसी से ये बिहेव करेगा कि वो फोटोपीरियडिज्म को कैसे रिसीव करता है। फिर बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, फोटोपीरियडिज्म मैकेनिज्म के बारे में। ये जो फोटोपीरियडिज्म हो रहा है इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? बहुत सारे मैकेनिज्म है। देखिए, द फोटो रिसेप्टर व्हिच रिसीव द फोटोपीरियडिक स्टिमुलस इन लीव्स आर ब्लू कलर्ड साइटोप्लाज्मिक क्रोमोप्रोटीन कॉल्ड फाइटोक्रोम। अगर आप फाइटोक्रोम देखें तो वो 2 सब यूनिट से बना है और दोनों के दोनों होमोमर्स होते हैं, मतलब कि वो सेम तरह के सब्सटेंस होते हैं। जो क्रोमोप्रोटीन होता है वो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। द केमिकल व्हिच इंड्यूसेस फ्लावर फॉर्मेशन हैज बीन बिलीव्ड टू बी हाइपोथेटिकल हार्मोन कॉल्ड फ्लोरिजन। इसको हम हाइपोथेटिकल हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्लोरिजन होता है, ये फ्लोरिजन इसको केमिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। इसको बस एक नाम दिया गया है कि जो लाइट आता है, लाइट को अगर फाइटोक्रोम रिसीव करता है तो उसके बाद शायद ये किसी हार्मोन को सिंथेसिस कर रहा है जो हार्मोन फोटोपीरियडिज्म कर रहा है, तो उसी हार्मोन को हम फ्लोरिजन कहते हैं। द फाइटोक्रोम थ्योरी बिलीव्स दैट दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन 2 इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म। ये जो फाइटोक्रोम थ्योरी है इससे यह बिलीव किया जाता है कि जो पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम वो 2 तरह के फॉर्म में मौजूद होता है। एक होता है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा होता है फाइटोक्रोम फार रेड। यहाँ पर आप वेवलेंथ भी दे सकते हैं। जो फाइटोक्रोम रेड होता है वो 660 होता है, जो फाइटोक्रोम फार रेड होता है वो 730 होता है। वन फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज P730 which absorbs light at 730 nanometer and the other absorbs light at 660 nanometer. That's why it is called so, P660. Under long day photo period, P730 is retained for longer time and stimulate flowering of long day plant and suppresses the flowering of SDPs and so as the vice versa in case of SDPs also. अगर हम देखें जो long day plant होता है वो P730 को लॉन्गर पीरियड तक रिटेन करता है और P660 को सप्रेस कर देता है, जिससे कि वहां पर फ्लावरिंग होगा और शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं होगा। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट होता है वो P660 को बहुत ज्यादा समय तक रिटेन करता है और P730 को कम समय तक सप्रेस करके रखता है, तो वहां पर फ्लावरिंग SDP में होगा और LDP में नहीं होगा। Only when P730 conversion to P60 has occurred in night। देखिए फ्लावरिंग कैसे होता है, वो चाहे लॉन्ग डे में हो वो चाहे शॉर्ट डे में हो, लेकिन फ्लावरिंग कब होगा?
जब रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा फ्लावर, जो लीफ होता है वो जब रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा तभी ये फ्लावरिंग पॉसिबल हो सकता है। मैं फाइटोक्रोम के बारे में एक दूसरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि इसका मैकेनिज्म को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सके। द सब्सटेंस और हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग कैन बी फॉर्म्ड लीड्स टू फ्लावरिंग। देखिए यहां पर दिखाया गया है कि जो P730 है जब वो P660 में कन्वर्ट होगा, मतलब कि जो PFR है जब वो PR में कन्वर्ट होगा नाइट में, उसी वक्त क्या होगा ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड लाइट वुड मेड पॉसिबल, रेड लाइट का ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होगा। उससे क्या होगा ना, द सब्सटेंस और हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग कैन बी मेड फॉर्म, वो फॉर्मेशन होगा जो कि लीड करेगा फ्लावरिंग को। तो यही था फोटोपीरियडिज्म के बारे में, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। I hope you understand photoperiodism in a brief way. It is essential for the NEET and other competitive perspective also. So go through the video completely, and if you have any query related this, post them in the comment section. Thank you very much.